रोटी कपड़ा बैंक का एक इफ्तिताह, एक ब्रांच मुस्लिम संघ ताजनगर में आज इफ्तिताह अमल में आई। मैं अवामुन नास से, ताजनगर मुस्लिम संघ के तमाम अवामुन नास से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि आप इस मोहम्मद रोटी कपड़ा बैंक का भरपूर ताउन करिए। ताउन इस बात से कि आपके घर का जो वेस्टेज है वो तमाम वेस्टेज, जिस तरह से स्क्रैप हो, चाहे फर्नीचर हो, क्लॉथ्स कपड़े हो, ये आप इनको ताउन कीजिए। और इसी के साथ इस मोहल्ले के तमाम अफराद से, माँ बहनों से मेरी इस बात की गुजारिश है कि आप यहाँ पर आकर इस जो बैंक का जो स्टार्ट इफ्तिताह हुआ है इससे आप इस्तेफ़ादा हासिल करिए, जिसमें टेलरिंग का सेंटर है और मेहंदी कोन है और अरबी या तालीम या इस्लामिक मामल तालीम जो है ना यहाँ पर आपको दस्तयाब है मुफ्त में, फ्री में। जो मोहम्मद रोटी कपड़ा बैंक कई सालों से गुलबर्गा भर में अंजाम देते आ रहा था, उसका एक आज ब्रांच यहाँ पर अमल में आया है। आप इससे इस्तेफ़ादा ज़रूर हासिल करिए। ताजनगर मुस्लिम संघ के सीनियर लीडर जनाब इब्राहिम साहब और जनाब मोइनुद्दीन साहब, अल्ताफ़ साहब बागवान, इस्माइल साहब और इस मोहम्मदी रोटी कपड़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदार जनाब नईमुद्दीन साहब, जनाब सैयद ज़ियाउद्दीन साहब, ताजनगर के बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और मेरी आवाज़ सुनने वाली मेरी बहनों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम मोहम्मदी रोटी कपड़ा बैतुल माल की जानिब से ताजनगर में टेलर ट्रेनिंग सेंटर वो मेहंदी डिज़ाइनिंग सेंटर के इनॉग्रेशन के मौके पर मैं जनाब नईमुद्दीन साहब, ज़ियाउद्दीन साहब और उनकी पूरी टीम को अपनी जानिब से, हम तमाम की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुखलिसाना खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और उसके बदले में इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नबवी ये है कि आप अगर बेसहारों की मदद करोगे, मुफलिसों का सहारा बनोगे, बेसहारों का सहारा बनोगे, यतीमों के सरों पर शफ़क़त का हाथ रखेंगे, तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बदला, उसका अज्र दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। और आपने हम तमाम को इस निहायती नेक काम में बुलाकर इस नेक काम का हिस्सा बनाया, उसके लिए मैं आप तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रगुज़ार हूँ। आपको यकीनन इस बात का अंदाज़ा होगा कि आप जो काम कर रहे हैं शहर गुलबर्गा में, चाहे वो नूरबाग हो या फिर MSK मिल जिलानाबाद हो या फिर मुस्लिम संघ हो और दीगर मुकामात पर, 4-5 मुकामात पर शहर गुलबर्गा के आपने अपने सेंटर्स को क़ायम किया और वहाँ से आप खिदमत खल्क़ कर रहे हैं, तो ये सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर कोई काम है तो वह खिदमत खल्क़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना ज़्यादा खुश होता है अपनी बंदों की खिदमत करने पर, उसके लिए आप काबिल मुबारकबाद हैं। साथ ही साथ मैं शहर गुलबर्गा की अवाम से यही अपील करता हूँ कि मोहम्मदी रोटी कपड़ा बैंक बैतुल माल का आप भरपूर ताउन कीजिए। वो किस तरीक़े से? वो इस तरीक़े से कि आपके घरों में जो नाकाबिले इस्तेमाल जो चीज़ें स्क्रैप होता है या फिर कपड़ा होता है या फर्नीचर होता है, जो रद्दी का हर एक घर में कुछ ना कुछ होता है, तो लिहाजा
मोहम्मदी रोटी एंड कपड़ा बैंक बैतुल माल की गाड़ी आपके घरों तक, घरों के एरियो में आएंगी। उनके कांटेक्ट नंबर का आप कांटेक्ट नंबर लेकर आप बिलखुसूस तौर पर इस बैतुल माल के ज़िम्मेदारान को आप फ़ोन कर कर आपके घरों में मौजूद नाकाबिले इस्तेमाल चीज़ों को आप उन्हें डोनेट कीजिए, मदद कीजिए, ताकि वो इन चीज़ों को बाज़ार में बेचकर इस बैतुल माल के ज़रिए से मुस्तहिकीन तक अपने खिदमात को अंजाम दे सके। ये ज़रूर आपसे यही गुजारिश है कि मैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा के तमाम नाजरीन जो हमेशा से वॉइस ऑफ गुलबर्गा ऐसे कामों में पेश रहता है, उनके नाजरीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि मोहम्मदी रोटी कपड़ा बैंक बैतुल माल के ज़िम्मेदारान का कांटेक्ट नंबर लीजिए और आपके घर में नाकाबिले इस्तेमाल आने वाली रद्दी स्क्रैप फर्नीचर चीज़ों को आप उन्हें बुलाकर दीजिए। उसका अजर आपको भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सही तरीके से ये बैतुल माल उसका इस्तेमाल कर रही है। लिहाजा मैं और भी ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम्स जो किए जाते हैं, चाहे बैतुल माल हो या तंजीम हो, हमने भी बहुत साल पहले हमारे मोइनुद्दीन साहब के घर में टेलरिंग सेंटर को शुरू किया था। वहाँ से भी कई एक ख़वातीन टेलरिंग सीखे हैं। तो ये कोई भी प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, कोई भी तंजीम कोई भी प्रोग्राम ला रही है, तो बिलखुसूस हमारी बहनों के लिए, मायों के लिए क्यों ला रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमेशा से हम फोकस करते हैं हमारी बहन को फ़ायदा पहुँचे, हमारी माँ को फ़ायदा पहुँचे, ये फोकस करते हैं। इसका अहम मकसद ये है कि जो हमारी माँ बहनें संगों की बुरी लानत में मुलविस हो चुकी हैं, जो बिलखुसूस गरीब तबके के हमारी माशरे की मुस्लिम माएँ बहनें संगों में मुलविस हो चुकी हैं, उस संगों से निकालने की ये कोशिश की जा रही है, ताकि हमारी बहनों को टेलरिंग के ज़रिए से उसे अपने पैर पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसे खुद कफ़ील बनाने की कोशिश की जा रही है, उसे खुद मुख्तार बनाने की कोशिश की जा रही है। और उस ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे बहनें खुद मुख्तार होकर अपने पाँव पर खड़े रहे, और जो पैसे हम संगों में जाकर अगियारों के सामने बैठकर कई एक गलत सलत बातों को सुनकर, उनकी झिड़कियों को सुनकर हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए जो पैसे उसके उन संघों के पास से लेकर आ रहे हैं, तो याद रखिए वो पैसे लेकर आकर हम वो हराम का निवाला अपनी औलाद के मुंह में डाल रहे हैं, तो यकीनन आप वो नस्ल से क्या उम्मीद कर सकेंगे जिसके मुंह में हम हराम का निवाला डाल रहे हैं। ये तंजीमों का यही मकसद होता है कि हमारी माँ बहनें खुद मुख्तार बने, खुद कफील बने, अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने जो मामलात हैं, अपने जो अखराजात हैं, अपनी मेहनत के ज़रिए से हलाल रोज़ी कमाएं, हलाल रोज़ी के ज़रिए से अपने बच्चों की फीस। यकीनन मैं आप ख़वातीन की तकालीफ को भी समझता हूँ, उसमें बहुत अज़ान हो रही है। उनसे यही अर्ज़ कर रहा था कि मैं ख़वातीन के लिए ये बेहतरीन मौका है कि आप खुदारा अल्लाह के लिए आपसे गुजारिश ये है कि ये संगों की लानत से बचिए, क्योंकि ये संगों की लानत से हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। यकीनन आप लोगों के पास मजबूरी है, यकीनन आप लोगों के घर में अपने मर्द हजरात के भी कुछ कमियां होते हैं, उस वजह से आप ये रास्ता इख्तियार करने से पहले ऐसे तंजीमों के जो खिदमात हैं उनसे इस्तिफादा हासिल कीजिए, हासिल कर कर खुद मुख्तार हो जाइए, क्योंकि ऐसे तंजीमों को मदद करने के लिए गुलबर्गा की अवाम सामने आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो इंडिया बैतुल माल हो, सफ़ा बैतुल माल हो, ये लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मदी रोटी कपड़ा बैंक बैतुल माल के लिए आप ये ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किए हैं। आप अपनी हमारी बहनों को आप ट्रेन कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके इस सेंटर के लिए हमारे अल्ताफ़ बागवान साहब की जानिब से 2 टेलरिंग मशीन आपको डोनेट की जाएंगी, और आप इंशाअल्लाह ताला आप आगे बढ़ते जाइए। यहाँ के साबिका कारपोरेटर जनाब इब्राहिम साहब भी अपनी जानिब से जो भी मदद करना है, चाहे इब्राहिम साहब हो, मोइनुद्दीन साहब हो, जो भी मदद करना है आप उनसे रुजू हो सकते हैं।
رجوع ہو کر ان سے بھی کام لے سکتے ہیں, ان سے بھی خدمات لے سکتے ہیں, ہم سے بھی خدمات جو بھی بن پڑتا ہے اس سے کر سکتے ہیں. بس استحکامت کے ساتھ کام کیجئے. مایوس اور نروسنس آپ کو اس راستے میں بہت ساری چیزوں سے آئیں گی, الزامات لگیں گے, بہت ساری باتیں ہوں گی, مگر آپ طے کر لیجئے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائیے, مت رکیے, ہم تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں. شہر گلبرگہ کی عوام, وارڈ نمبر 1 کے تمام ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں, یہ سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں. استحکامت کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ, کوئی کاہلی نہیں, کوئی کوتاہی نہیں, مضبوطی کے ساتھ آپ کام کیجئے. اور آپ سے امید بھی ہے کہ آپ مضبوطی کے ساتھ کام کریں گے. ساتھ ہی ساتھ الیکشن کارپوریشن کا تو ہو گیا, ہونے کے بعد میں آپ لوگوں نے اپنا مینڈیٹ جو دینا تھا وہ دے دیا. باوجود اس کے وارڈ نمبر 1 کی ایک خصوصی خاصیت ہے, یہاں کے لیڈرز کی, یہاں کے ذمہ داران کی یہ خصوصی خاصیت یہ ہے کہ الیکشن ہو گیا, الیکشن تک بات ہو گئی, مگر جب کبھی بھی وارڈ نمبر 1 کے ڈیولپمنٹ کی بات ہے, ترقیاتی کام کی بات ہے, یا آپ کے خدمات کی بات ہے, یہ ہمارے تمام قائدین, تمام لیڈرز انیکتا میں ایکتا بتاتے ہوئے, اپنے اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے وارڈ نمبر 1 میں آ کر کام کر رہے ہیں. 2-3 مہینے ہوا الیکشن ہو کر, ابراہیم صاحب کو شکست ہوئی, باوجود اس کے آج ابراہیم صاحب پچھلے 2 دن سے جو حکومت سے جو سہولتیں مل رہے ہیں, ای شرم سرٹیفکیٹ بنانے کی آن لائن, اس کے بعد میں لیبر کارڈ بنانے کی, وہ کیمپس ان کے پاس چالو ہے. ان سے بھی آپ استفادہ اٹھائیے, ان سے بھی فائدہ اٹھائیے. معین الدین صاحب ہر معاملے میں پیش رہتے ہیں. ایک وائن شاپ کا معاملہ ہوا تھا, اس میں آپ نے لیڈ لیا, دوسرے دیگر کاموں میں وہ لیڈ لیتے ہیں. رحمان صاحب بھی ساتھ میں رہتے ہیں. میں آپ لوگوں کو تیقن دلاتا ہوں, اس ایریے کے ترقی کے لیے, اس ایریے کے عوام کی خدمت کے لیے آپ لوگ جو بھی پروپوزل دیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا کارپوریٹر یقیناً مانے گا انشاءاللہ تعالی. تو لہٰذا کارپوریٹر تو ایک بات ہے, 5 سال میں الیکشن ہوتا ہے, چننا ہے چن لیے, مگر جب تک آپ لوگوں میں اتحاد جس طریقے سے ہے, وہ اتحاد کے ذریعے سے ہی آپ کا محلہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور الحمدللہ قابل مبارکباد ہے یہاں کے لیڈرز, ابراہیم صاحب ہو, معین الدین صاحب ہو, رحمان صاحب ہو, باوجود نظریاتی اختلافات کے وارڈ نمبر 1 کی عوام کے لیے اتحاد کا مظاہرہ ہمیشہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اتحاد میں مزید تقویت عطا فرمائے. میں آخر میں یہ بیت المال کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاوشوں کو, ان کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بیت المال میں جو جس کسی طریقے سے بھی حصہ لے رہا ہے, ان تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان تمام لوگوں کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ بیت المال کے ذمہ داران میں استحکامت پیدا فرمائے, انہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اسی طریقے سے مخلصانہ طریقے سے خدمات کو انجام دیتے رہیں. مجھے یہاں پر, ہم تمام کو یہاں پر اس نیک کام میں آنے کا موقع دیا, عزتوں سے نوازا, اس کے لیے آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد روٹی اور کپڑا بینک, جس کا ایک نیو برانچ تاج نگر مسلم سنگھ میں اوپن کیا گیا ہے, جس کے لیے یہاں پر ایڈوکیٹ وحد بابا آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ آشواسن دیا ہے کہ وہ ہمارے اس سوسائٹی کے ساتھ بنے رہیں گے. اور میں اس کے لیے تاج نگر کے جو ذمہ داران ہیں اور ایڈوکیٹ وحد بابا ہیں, ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ محمد روٹی اینڈ کپڑا بینک کی جانب سے میں تمام مہمانوں کا, واحد بابا جتنے بھی مہمان ہیں, تمام بچوں کا, مہمانوں, خصوصی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ ہمارے محمد روٹی کپڑا بیت المال میں 32 امپلائیز کام کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے محمد روٹی کپڑا بیت المال کی طرف سے 6 جگہ ٹریننگ سینٹر ہے. فرسٹ نور باغ, سیکنڈ مقبرہ مسجد, مس مل, ملت نگر, مسلم سنگھ, سونیا گاندھی. بیت المال کو چلا رہا ہے, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ جو ہماری بیت المال کی مدد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سزا خیر کرے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.